अरे वाह, गुल्लू गुल्लू बन गई है। मैं एक ले लूं माँ? हाँ हाँ, मेरा गप्पू नहीं खाएगा तो और कौन खाएगा भला। ले ले बेटा। नहीं, रुक जाओ गप्पू, तुमने हाथ धोए? धोए ना बापू, अभी थोड़ी देर पहले धोए थे। नहीं बेटा, उसके बाद तुम बाहर खेलने चले गए थे और वहाँ मिट्टी में खेलने के बाद तुम सीधा यहीं आ गए। चलो जाकर पहले हाथ धोकर आओ। ओफो, आप भी ना हद करते हो। बच्चे ही तो है, और यहाँ कौन से आपके ग्राहक देखने आ रहे हैं? नहीं सुनीता, कोई देखे या ना देखे, हमें हमारी ईमानदारी में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। तुम भूल गई क्या बाबूजी क्या कहते थे? चाहे मिले मौका या हो मजबूरी, करना ना कभी जी चोरी, तभी बना सकोगे एकदम बढ़िया पानी पूरी। हाँ हाँ, सब याद है मुझे। खुद तो कह सुनकर चले गए आपके बाबूजी, और हमें छोड़ गए यूं गरीबी में जीने के लिए। ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा बताओ तुम्हें जो चाहिए, आज के आज ला कर दूंगा। अच्छा तो फिर चलो अभी के अभी जाओ और मेरे लिए एक सोने का हार, चांदी की पायलें और बनारसी साड़ी लेकर आओ। अब गप्पू के लिए भी एक सोने की चेन लेते आना। और हाँ, आते हुए जरा किसी मिस्त्री को पकड़ लाना। इस झोपड़ी में अब नहीं होता मेरा गुजारा, मुझे अब पक्का मकान चाहिए। बोलो, कर लोगे ना ये सब अभी के अभी? सोमू की पत्नी सुनीता ने ये सारी बातें उस पर तंज कसते हुए कही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसकी ये सारी जरूरतें पूरी कर पाना सोमू के बस से बाहर था। हालांकि सोमू के पिता बांकेलाल का नाम पूरे गांव में मशहूर था, क्योंकि उनके हाथों की बनी पानी पूरी के वहां सब दीवाने थे। और अब बांकेलाल के निधन के बाद सोमू उनके इसी काम को आगे सुबह से शाम तक वो और उसकी पत्नी सुनीता जी जान लगाकर पानी पूरी बनाते, और फिर शाम को बस 2 घंटों के अंदर ही सारा का सारा माल बिक जाता। लेकिन फिर भी सोमू तंग हाल था, और ऐसा क्यों था ये आप उसकी पत्नी सुनीता से ही सुनिए। बड़े आए बातें बनाने वाले। अरे दिन भर अपनी ऐसी तैसी कराने के बाद आता ही क्या है अपने हाथ? मैं कब से कह रही हूँ कि पानी पूरी के दाम बढ़ा दो और लागत में भी कुछ कटौती करो, तब जाकर कुछ बचेगा हाथ में। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ सुना समझना है ही नहीं। ओहो सुनीता, तुम बेकार में ही इतनी चिंता करती हो। सब बढ़िया तो है। अब मैं तो कभी स्कूल नहीं जा सकता, पर अपना गप्पू वो तो स्कूल भी जाता है। तुम देखना, पढ़ लिख कर जब वो बढ़िया नौकरी करेगा तब तुम ठाठ से रहोगे एकदम। रहने दो जी, सरकारी स्कूल में पढ़कर क्या ही कर पाएगा वो बेचारा, और फिर बुढ़ापे में ठाठ मिले तो भी क्या ही फायदा। मैं तो समझ गई, ना बदलोगे आप और ना हमारे हालात। वैसे सुनीता की बात पूरी तरह से गलत भी नहीं थी। हाँ तो कितने पैसे हुए? 260 रुपए हो गए जी। ऐसा करता हूँ 40 की है पानी पूरी मैं कर देता हूँ, फिर पूरे 300 हो जाएंगे। नहीं नहीं, रहने दो जी, पानी पूरी तो हम सोमू के यहाँ ही खाएंगे। बहन जी, हमारी पानी पूरी और सोमू की पानी पूरी में जमीन आसमान का अंतर है। वो तो हमें दिख ही रहा है। वो आज भी 10 की 4 पानी पूरी खिलाता है, और तुम 40 में ये 6 पानी पूरी दे रहे हो, भी पैकेट में बंद करके। ऊपर से पानी भी हमें ही बनाना है घर जाकर। अरे भाई साहब, ये नया तरीका है। शहर में जाकर देखो, वहाँ वैसी बिकती है पानी पूरी, पैकेट में बंद, एकदम साफ सुथरी। और ये मसाला भी तो इसीलिए देते हैं कि आप अपने घर का साफ पानी इस्तेमाल करो और हर बीमारी से दूर रहो। स्वाद का क्या, सोमू की पानी पूरी तो। ओह बहन जी, आपने तो सोमू के नाम की रटी लगा ली जी। आप एक बार ले जाकर तो देखो हमारी पानी पूरी, ना दोबारा लौट के आओ तो कहना। लेकर गई थी मेरी ननद पिछले हफ्ते तुम्हारी पानी पूरी का एक पूरा पैकेट। सच बोल रही हूँ भैया, बिल्कुल मजा नहीं आया, न पूरियों में और न पानी में। जी हम आपकी सेहत को ध्यान में रखकर बनाते हैं सब कुछ, और तो स्वाद में कुछ अंतर तो आएगा ही ना। सोमू की तरह गंदा पानी और खराब क्वालिटी के तीखे मसाले नहीं डालते हम। जाकर देख लो एक बार, सब कुछ खुले में बनाता वो। अरे कितने मक्खी मच्छर गिरते होंगे उसके पानी में। सच बात है, गाँव के लोग क्या जाने शहर के तौर तरीके। मेरी एक बात हमेशा याद रखना आप, सोना कभी सस्ते में नहीं बिकता। नथुलाल की महंगी और पैकेट बंद पानी पूरी भले ही ग्राहकों को पसंद नहीं आई हो, लेकिन उसकी बातें ग्राहकों के मन पर गहरा असर डाल रही थी। नतीजा ये हुआ कि गांव के सीधे साधे लोग उसकी बातों में आने लगे, और सोमू की सस्ती पानी पूरी छोड़कर उसकी महंगी पानी पूरी के पैकेट खरीदने लगे। फिर एक दिन, सुनीता चलो भाई, चलकर पूरियों का आटा मार दो, मैं तब तक खेत से ताजा पुदीना और धनिया तोड़ कर लाता हूँ। रहने दो जी, क्या करोगे और बनाकर? कल का बना सब कुछ रखा तो है। ऐसी बातें कर रही हो सुनीता, कल की पानी पूरी आज कैसे खिलाएंगे? अब हम बनाएंगे, लेकिन ग्राहकों को खिलाएंगे तो ताजी पानी पूरी ही। ये कौन से ग्राहक? वही जो उस नथु की दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं उसकी पैकेट वाली पानी पूरी खरीदने के लिए। देखो गप्पू के बापू, अब भी कह रही हूँ, बदल लो अपने तरीके, या फिर हो सके तो अपना ये काम ही बदल दो, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सुनीता और सोमू आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें घर के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। कोई जोर जोर से सोमू का आवाज लगा रहा था। सोमू, अरे सोमू, अरे बाहर निकल जल्दी। नथु भैया,
क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? शुक्र मना गया, अभी सब चिल्ला रहा हूँ। जी तो कर रहा है कि तेरा सिर फोड़ दूं पत्थर मार कर। जरा जुबान संभाल कर बात कर नत्थू, वरना। रुको सुनीता, मुझे बात करने दो। नत्थु भैया, आखिर किया क्या है मैंने? अरे तूने ऐसा पाप किया है जिसकी कोई माफी नहीं है? ये देख, तेरी सड़ी हुई पानी पूरी खाकर क्या हाल हो गया हमारी पिंकी का। ये कहते हुए नथुलाल ने एक बच्ची की ओर इशारा किया जो एक औरत की गोद में बेहोश पड़ी हुई थी। और फिर, पिंकी, क्या हुआ इसे? 10 रुपए लेकर गई थी मुझसे तुम्हारी पानी पूरी खाने के लिए, और देखो क्या हाल हो गया इसका। उल्टी दस्त से इतनी हालत खराब है कि लड़की बेहोश ही हो गई। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो कितने सालों से आप सबको पानी पूरी खिला रहा हूँ। जरूर पिंकी ने कुछ और खाया होगा। ओए चुप कर, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आज हम तेरी ये सस्ती पानी पूरी की दुकान बंद करने आए। चलो रे, उठाओ उसका सारा सामान और ले जाकर बाहर फेंक दो। नथुलाल का इशारा मिलते ही कुछ लोग आगे बढ़े, लेकिन वो नथुलाल के बर्तनों को छू पाते उससे पहले ही गप्पू ने आगे बढ़कर जोर से कहा, नहीं लुटाओ, पिंकी ने कल मेरे बापू के गुल्लू गुल्लू नहीं खाए, उसे तो नत्थू ताता ने खिलाए थे गुल्लू गुल्लू, मैंने देखा था। गप्पू की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक गए। और फिर, जैसा बाप वैसा बेटा, देखो तो कैसे झूठ बोल रहा था। अरे मेरी पानी पूरी का पैकेट पूरे 40 रुपए का आता है और पिंकी के पास थे बस 10 रुपए। बताओ तो फिर मैं क्यों खिलाऊंगा उसे अपनी पानी पूरी? तुम लोग रुक क्यों गए? चलो उठाकर फेंको उसका सारा सामान। नहीं, रुक जाओ। अब बेहोश होने से पहले बोल तो पिंकी भी कुछ ऐसा ही रही थी शायद। बार बार नथु भैया का ही नाम ले रही थी। अगर ऐसा है तो हमें इस मामले की पड़ताल अच्छे से करनी चाहिए। आप सब यहीं रुकिए। मेरा बेटा मनोज शहर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है और फिलहाल घर आया हुआ है। मैं अभी उसे बुलवाता हूँ, अब वही बताएगा कि गड़बड़ किसकी पानी पूरी में है। ये गांव के मुखिया हैं जिनके बेटे ने आकर पहले सोमू की पानी पूरी और उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान की जांच की, और फिर वो नथुलाल के गोदाम में भी गया जहां उसकी पानी पूरी के पैकेट तैयार किए जाते थे। ए भगवान, क्या है ये सब? अब आपके रहते ये सब कैसे हो रहा है अपने गांव में? क्या मतलब बेटा? बाबा, नथुलाल की पानी पूरी के ये मसाले एकदम खराब हैं। ये बहुत पुराने और कुछ में तो कीड़े भी पड़ गए। और ये पूरियां, ये भी शहर से बहुत पहले मंगवाई गई थी। देखिए, इनकी एक्सपायरी डेट तो कब की निकल चुकी है। ये नथुलाल यहाँ बस इनकी पैकिंग बदल रहा था और कुछ नहीं। हाँ, तो फिर भी ये सोमू की पानी पूरी से कहीं बेहतर है। उसके गंदे पानी और भोला सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगा। भोला रोज लकड़ियां तोड़कर लाता और गांव में बेचता। जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब भोला लकड़ी काटने गया, उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। अरे, लगता है आज कलुआ मुझसे पहले आकर लकड़ियां तोड़कर चला गया। वैसे भी कलुआ को मुझसे ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती है, इसीलिए आया होगा। चलो अब जंगल के और अंदर जाना होगा। भोला और अंदर चला गया। उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों को देखकर वो बोला, अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं। अगले 2 महीनों तक भी रोज लकड़ियां काटूं तो भी कम नहीं पड़ेंगी। भोले ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, तभी उसकी नजर ऊपर एक बंदरिया पर गई जो अपने नवजात बच्चे के साथ उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वह बंदरिया इतने प्यार से अपने बच्चे को पकड़कर बैठी थी कि उनका प्यार देखकर भोला रुक गया। यह क्या करने जा रहा था मैं? अगर मैंने यह पेड़ काट दिया तो माँ बंदरिया और उसके बच्चे का घर टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने सोचा। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसीलिए यह बंदरिया यहाँ रहती होगी। चलो, मैं कोई ऐसा पेड़ काटता हूँ जिस पर किसी जानवर या पंछी का घर न हो। भोला और आगे चला गया। उसने अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने चला गया। दिन ऐसे ही बीतते रहे। भोला रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी वह बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी भी ले आता। एक दिन जब भोला लकड़ी काटने गया, तब उसने देखा कि कलुआ उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर वह बंदरिया रहती थी। कलुआ को उस पेड़ को काटते देख भोला बोला, अरे कलुआ, यह क्या कर रहे हो? कलुआ ने गुस्से में कहा, यह कैसा सवाल है? भगवान ने आंखों की जगह बटन लगाकर भेजा है क्या? दिखाई नहीं देता? लकड़ी काट रहा हूँ। भोला ने शांत स्वर में कहा, वो तो मैं देख रहा हूँ कलुआ, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ी काटो।
पेड़ पर देखो, एक बंदरिया का घर है, उसके साथ उसका नवजात शिशु भी है। कलुआ ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ? वह बंदरिया किसी और पेड़ पर चली जाएगी, इतने सारे पेड़ तो हैं। लेकिन कलुआ, भोला ने फिर समझाने की कोशिश की। कलुआ ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, चल निकल यहां से, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो पूरा मैं ही काटूंगा, तुझे चाहिए तो कहीं और चला जा, नहीं तो यह कुल्हाड़ी देख रहा है ना, मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी इसे तुझ पर चलाने में। कलुआ पेड़ काटने लगा और भोला बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। वह चुपचाप आगे चला गया। दोपहर के समय जब भोला जंगल से लौट रहा था, तब उसने देखा कि कलुआ ने वह पूरा पेड़ काट डाला था। भोला को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे गई, जहां वह बंदरिया मरी पड़ी हुई थी। यह देखकर भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई है। वह बंदरिया के पास गया, तभी उसने देखा कि बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा था। हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। इस बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। सच में माँ आखिर माँ होती है।